खवातीन के बारे में नाशाइस्ता कलमात और नाजिबा चैट मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हरियाणा से आकाश, जैष्णु और यश नामी 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों क्लब हाउस चैट के कलीदी मुलजिमीन हैं और तीनों फरार भी थे। ट्रांजिट रिमांड के बाद तीनों को मुंबई लाया जाएगा। क्लब हाउस चैट मामले में चंद खवातीन और रजा एकेडमी ने मुंबई में केस दर्ज करवाया था और मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। इस मामले में आज मुंबई जॉइंट पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसी मामले पर मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस मामले को लेकर आवाज उठी थी और अब 3 लोगों का नाम इसमें सामने आया है। क्या लगता है और लोगों की चेन भी इसमें शामिल होगी? क्या कुछ तहकीकात इस वक्त चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से जांच बड़ी तेजी से की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां जो है हरियाणा से किया गया है। तीनों को जो है मुंबई लाया जा रहा है, उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले दिनों देखा था कि सबसे पहले बुल्लीबाई ऐप और उसके बाद सुलीबाई ऐप, ये 2 ऐसे मामले थे जिसे लेकर के साइबर सेल ने जांच तेजी की थी। उसकी भी जांच अभी भी मुंबई पुलिस कर रही है बुल्लीबाई वाले केस में। और ये मामला जो है क्लब हाउस वाला, इसमें जो है ऑडियो ऑनलाइन ऐप पर डाला गया है जहाँ पर महिलाओं को लेकर के गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, गलत टिप्पणी की गई है। एक महिला की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने धारा 153A यानी क्रिएटिंग वायलेंस विद कम्युनिटी, साथ ही 354A, 354D और उसके साथ साथ IT एक्ट धारा 67 लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए केस रजिस्टर कर लिया गया है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले कुछ समय बाद यानी 12 बजे का समय तय किया गया है। ज्वाइंट CP जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, बात करेंगे और सारी चीजें बताएंगे कि इस मामले को किस तरह से हैंडल किया गया। क्या इन तीनों के अलावा इस मामले में और कोई इन्वॉल्वमेंट है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां और की जा सकती हैं, जांच किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इन सारी चीज़ों का बातों का खुलासा जो है ज्वाइंट CP खुद कुछ समय बात करेंगे। बिल्कुल, आज जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि प्रशांत, एक बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि अब तक तो फिजिकल तौर पर वुमेन्स की सिक्योरिटी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़ा मुश्किल हो रहा है खवातीन के लिए इस तरह रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। कैसे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इसमें काम किया जाए कि इस तरीके की परेशानी सामने ना आए? देखिए दोनों मामलों को अगर उठाकर देखा जाए, बुलीबाई केस को और अभी क्लब हाउस को, तो इस दोनों ऐप को बनाने वाले जो यंग जनरेशन है उनकी उम्र आप अगर देखें तो 18 साल से लेकर के 22-23 साल के बीच में ही है। यानी ऐसे ऐप को अंजाम देने वाले यंग जनरेशन बड़ी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बनाया जाता है, ये मुंबई पुलिस के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन जो साइबर सेल है इसमें एक्सपर्टीज होते हैं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन है, ऐप कहाँ से बनाया गया है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, और इसीलिए परिणाम सामने है। शिकायत देखिए 1 दिन पहले ली गई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो मुंबई महाराष्ट्र में न रह के हरियाणा में थे, लेकिन उनको ट्रैक किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। आगे की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पहले फिजिकली असॉल्ट होता था, कई मामले जो है महिलाओं को लेकर के सामने आया करते थे, लेकिन अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को मन भटकाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के मुंबई पुलिस की तरफ से जो साइबर सेल है बड़ी तंदुरुस्ती से काम कर रही है और परिणाम सामने है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में इन तीनों के अलावा और कौन है, क्योंकि देखिए इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक की उम्र 21 साल है, एक की उम्र 22 साल है। यानी आप देखिए तो जो यंग जनरेशन है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जब ज्वाइंट CP प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, कई बातों का पहले साफ करेंगे, तो देखना होगा कि कौन सी चीज़ें सामने रखते हैं और क्या इस मामले में और किसी का इन्वॉल्वमेंट है, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, हो सकता है कई और नाम इसमें सामने आए क्योंकि ऐप का मामला है और नौजवान तेजी से इन ऐप्स की तरफ रागिब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े